कौन था वो जिसने पहाड़ों के कानून लिखे? कौन था वो जिसने पहाड़ों की किताबें लिखी? कौन था वो जिसने पहाड़ों को अपना घर बनाया? पहाड़ और उनकी मिस्ट्रीज, पहाड़ों की वो गुफाएं जो एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ जाती हैं, किसने बनाई? कौन थे वो लोग जो लिख गए एक अफसाना, गढ़ गए कई कहानियां? कौन थे? कहां से आए थे वो? हम जानेंगे सब कुछ उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमें एक उगता हुआ सूरज दिखाया, एक रोशनी दी। तो हमारा पहला एपिसोड द माउंटेन मिस्ट्रीज का देवस्थल। माउंटेन मिस्ट्रीज को सॉल्व करते करते और उसके बारे में सोचते सोचते आज मैं पहुंचा हूं अटल टनल के पास। आप देख सकते हैं वो दैट इज़ द अटल टनल 8.2 किलोमीटर्स इन लेंथ। इसकी लंबाई जो है 8.2 किलोमीटर है। यहाँ पर किसी से बात करते करते हमें पता लगा कि अटल टनल से थोड़ा सा आगे दिस इज़ द प्लेस दैट इज़ कॉल्ड कुट विहाल। तो यहाँ पर एक देवों का छोटा सा घाटी है। घाटी इन द सेंस कि देवस्थल है। बहुत प्राचीन समय से, बहुत ही पुराने वक्त से यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि देव यहाँ पर रहते हैं। वैसे लाहौल के जो प्रमुख देव हैं राजा गेफन, वो हैं। तो हम उस जगह को देखने और उसके बारे में बात करने कि कोई हमें उस जगह के बारे में बताए। ऑलमोस्ट हम बिल्कुल स्पॉट पे ही हैं। नीचे वही नदी चंद्रा कमिंग फ्रॉम चंद्रताल, और ये जो पोल आप देख रहे हैं दिस इज़ द पोल जहाँ से वो एरिया, वो जो देवस्थल है दैट स्टार्ट्स। तो यहाँ से वो नीचे आप जो घाटी देख रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। लाइक इस तरफ ये जो पत्थर है नीचे, इनसे नीचे की तरफ, और यहाँ से शुरू होके ये आगे तक, आगे भी एक पोल लगा हुआ है एट द एंड वहाँ तक, और नीचे फिर नदी तक। ये वो जगह है जिसके बारे में मान्यता है कि दिस इज़ द डिवाइन प्लेस। यहाँ पर देव रहते हैं। तो इस जगह को कोई अपने यूज़ में नहीं ले सकता, ना यहाँ पर कोई किसी तरह का गंदगी फेंक सकता है। इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ पर हो पहले से ही। बाय द वे दिस इज़ द बिल्डिंग जो कि बन रहा है एक हॉस्टल बाय द नेम ऑफ मोस्टैश। कोई जयपुर की कंपनी है। 18-20 होटल्स ये रन करते हैं ऑल इंडिया। इनका यहाँ पे सेटअप चल रहा है जस्ट अपना जो देवस्थल है उसके पास। इन्होंने किसी भी तरह का इस डिवाइन प्लेस को कोई नुकसान पहुँचाया नहीं है। आप देख सकते हैं वो जो बाउंड्री है पत्थर की, उससे ऊपर ही इन्होंने अपना सब कुछ सेटअप रखा है। ये यहाँ पर एक हॉस्टल कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। एक्चुअली दे आर प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ कोक्सर इन लाहौल एक्चुअली। तो ये है, और साथ में दे आर कमिंग अप विद सम कॉटेजेस। तो इन कॉटेजेस जो ये बन जाएंगी, मैं थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ, जब इनका स्काई व्यू जो इन्होंने टॉप से कॉटेज के ऊपर जगह रखी हुई है जहाँ से कि स्काई व्यू रात के टाइम पे ले सकते हैं, तो वो अमेजिंग होगा। दैट विल बी अमेजिंग। ऐसी जगह पे इतने अच्छे कॉटेज और इतना अच्छा व्यू, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एनीबडी एल्स अदर देन मोस्टैश। तो ये वो जगह है एक्चुअली, इसके बारे में बात कर रहा था। इसके बाद हम उस जगह के बारे में बात करेंगे दैट वन, जो वहाँ से ऐसे बहुत बड़ा एक नाला आता है। वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पर पुराने वक्त में जब भी कोई शादी या कुछ भी और फंक्शन होता था, तो वहाँ पर जो शादी के बर्तन होते हैं जिसमें कि बनाया जाता है खाना, वहाँ पे खुद अपने आप प्रकट होते थे। तो इसको अगले एपिसोड में कवर करेंगे, इसकी मिस्ट्री जानेंगे। फिलहाल आई एम सर्चिंग फॉर अ पर्सन हु कैन एक्सप्लेन मी अबाउट दिस डिवाइन
प्लेस ऑफ गॉड, राइट। तो ये चंद्रा नदी के पास है, जस्ट अपना अटल टनल जो आप देख रहे हैं वो दैट इज़ द नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 और 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको ये कॉटेजेस दिख जाएंगे। अगर आप यू वांट टू विजिट दिस डिवाइन प्लेस देन यू हैव टू बी हियर, और कुछ वक्त के बाद ये हॉस्टल भी बन जाएगा, सो यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द कोकसर एंड द लाहौर। सो अब हम चलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमें कुछ इसके बारे में ज़्यादा बता सके। मैं आ गया हूँ नीचे, अब किसी को ढूंढूंगा जो उसके बारे में मुझे बता सके। यहाँ पर कोई भी नहीं है, अंदर भी कोई नहीं है, नीचे जाके खुद ही देखता हूँ। इसके बारे में मशहूर चीज़ ये है कि ऐसी जगहें लाहौल स्पीति में काफ़ी होती हैं जो कि देवस्थल होते हैं। एक्चुअली ये व्यू है देवस्थल का, वो वहाँ पे वो पोल है लकड़ी का, वहाँ से लेके सीधा इस तरफ और नीचे तक, वो नीचे जहाँ फूल हैं और वो आगे वाले पोल तक। तो ये जो नीचे इस बोर्ड के आगे पत्थर दिख रहे हैं ये वाले, इससे नीचे ये स्टार्ट होता है। तो ये एक्चुअली होते हैं देवताओं के स्थल जो डेजिग्नेटेड होते हैं देवताओं के लिए। यहाँ पर कोई भी अपना कोई पर्सनल काम ऐसा कुछ कर नहीं सकता, इनकी पूजा होती है स्पेसिफिकली किसी देवता के लिए पर्टिकुलर, ये डेजिग्नेटेड होते नहीं हैं, लेकिन इनको ऐसे रखा जाता है सो दैट कि नेचर का बैलेंस भी बना रहे और जो रिलीजियस सेंटिमेंट हैं लोगों के वो भी बैलेंस में रहे। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि एटलीस्ट आपके पास ऐसी जगह होती है जो कि बिल्कुल अच्छी फूलों से भरी हुई, और ऐसी एक घाटी होती है, नीचे वो चंद्रा रिवर है, सामने जो बड़ा सा मैदान दिख रहा है वो खेत हैं जो कि लीज़ पे भी मिलते हैं। ऑलमोस्ट एक खेत 2 से 4 लाख तक की लीज़ में जाता है। वहाँ पर आप ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर और साथ में पोटैटोज़, यहाँ के पोटैटोज़ बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ लेके जाती हैं, क्योंकि जो चिप्स बनाने में पोटैटो यूज़ होते हैं मोस्टली दे आर लाइक वो सब लाहौल से ही आते हैं। तो ये वो सारी फील्ड्स हैं, वहाँ सामने भी आपको फील्ड दिख रही होगी, और वो हरे वाला जो दिख रहा है दैट इज़ अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। तो ये इस देवस्थल के बारे में क्या है कि बहुत पुराने लोग जब यहाँ से सड़कें नहीं थी, रास्ते थे, तो आते जाते थे, तो उन्होंने अपनी रिलीजियस आस्था जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये स्थानों को उन्होंने पॉइंट आउट किया, और इसी के आसपास वो जब रात हो जाती थी तो रहते थे। और जो लाहौल के देवता हैं, जो राजा घेफन है सबसे पावरफुल जो हैं, वो उनकी रक्षा करते थे। तो तब से ये परंपरा चलती आ रही है। मोस्टली आपको कहीं ऐसे फूल, ये एक और भी बात है कि ऐसी ग्रीनरी, ये वाले जो फूल है, पूरी घाटी है नीचे तक, ये मोस्टली आपको मिलते नहीं हैं, इधर उधर कहीं हर जगह मिलेंगे नहीं है, ये कुछ ही जगहों पे होते हैं। अब इसको आप उन देवताओं का आशीर्वाद भी समझ सकते हैं, या कुछ भी लाइक जो भी आपका मन करे। वैसे नीचे जाने के लिए ये वाला रास्ता है यहाँ से, लेकिन दिक्कत ये है ना कि मॉडर्न जितने हम होते जा रहे हैं उतने बेवकूफ़ भी होते जा रहे हैं। इस रास्ते पर आगे कुछ पता नहीं कौन से लोग हैं, उन्होंने अपना एक्सक्रीटा निकाल के रखा हुआ है टॉयलेट, और उसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप नेचर के साथ ऐसा करोगे ना, तो नेचर आपको बाउंस बैक मारेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पर उन्होंने गंदगी फैलाई है, आगे उन्होंने किसने, हम जैसा ही कोई होगा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो ये जगह हैं, जो ये स्थान है रिलीजियस, जो भी डेजिग्नेटेड किया हुआ है, कम से कम उसके आसपास उसे गंदगी ना फैलाएं। हर जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं। मैंने
अटल टनल से कोक्सर तक का ट्रैवल किया है, पैदल भी। हर जगह टॉयलेट बने हुए हैं, यू कैन यूज़ दैट वन। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने जो करना है वो वही करना है। फिलहाल ये थी इसकी मिस्ट्री। यहाँ से नीचे जाने का कोई ऐसा रास्ता है नहीं, बट इफ़ यू वांट टू गो ना तो यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है, नीचे तक आप जा सकते हो। ऐसी कोई मनाही है नहीं कि आप नहीं जा सकते, लेकिन कोई रास्ता पर्टिकुलर है नहीं कि हाँ ऐसा कुछ रास्ता बना हो। आपको इसमें से ही जाना पड़ेगा, पैदल पैदल घूमते घूमते वो नीचे तक। साथ में यहाँ पर जब मैं कल रात को रुका हुआ था तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे शाम को 9 या 8:30 9 बजे कुछ ब्लू कलर की छोटी सी लाइट थी। ये जो 3 फूल आपको दिख रहे हैं, बस इसके पीछे पत्थर के नीचे ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वो रही। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को कोई बड़ा होल या ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं कि उससे कुछ पता लग सके। एक्चुअली क्या है कि अपने पहाड़ों में जब भी फुल मून होता है, पूरा फुल मून होने वाला होता है, चंद्रमा जब पूरा होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है नहीं। काफ़ी लाइट्स दिखती हैं इधर उधर पहाड़ों पे, बट वो लाइट बिल्कुल छोटी थी। मैं उसको पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या था। सुबह देखा तो बिल्कुल नॉर्मल था और वो रही भी 1 घंटे के लिए ऑलमोस्ट। फुल मून आज है वैसे, आज फिर देखूंगा। मैं उसको कैप्चर करना चाह रहा था, बट अंधेरा शाम को इतना था कि आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर। तो ये है वो देवस्थल। इसके बाद अगली मिस्ट्री जो हम करेंगे दैट विल बी फ्लाइंग हॉर्स ऑफ कोक्सर, कोक्सर का उड़ता हुआ घोड़ा। एक छोटी कहानी, एक छोटा वीडियो, और फिर मिलेंगे।